हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियों का प्रश्न वाली 5.1 का प्रश्न 4 का भाग 4, 5 और 6 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही इजी एवं आसान वे सरल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। और यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न 4 हल करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंतर देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत किया, वो वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए चार पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है। तो आपको बोला गया एपी ज्ञात करना है तीनों भाग का, 4, 5 और 6 का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एपी क्या होता है। ठीक है। तो देखिए हम लोग एपी क्या होता है। देखिए समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी के रूप का होता है। ठीक है। जहां ए को बोलते हैं पहला पद A1, ए प्लस डी को बोलते हैं दूसरा पद A2, ए प्लस 3 डी को बोलते हैं तीसरा पद A3, ए प्लस 3 डी को बोलते हैं चौथा पद A4। ठीक है। और ए प्लस 2 डी को बोलते हैं तीसरा पद A3। ठीक है। ऐसे पांचवा छठवा पद आते रहेगा। ठीक है। A1 का मतलब होता है A2 कैसा बनता है प्लस डी से, A3 कैसा बनता है प्लस 2 डी से। मैंने कम कर देते हैं डी में। ठीक है। ऐसे आते रहेगा। यहाँ ये पहला पद है डी सार्वंतर। सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? दूसरा पद से पहला पद को घटा के, तीसरा पद से दूसरा पद को घटा के और चौथा पद से तीसरा पद को घटा के। ठीक है। तो आते रहेगा। अगर सार्वंतर आपका घटने के बाद समान आ जाएगा सभी में तो सच है कि एपी में, नया तो नहीं है। इसी प्रकार A1, A2, A3, A4 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है। ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हल। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ हल। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन उतारता हूँ। क्या आई भी, तो लिखता हूँ -10, -6, -2 और 2। ठीक है। तो देखिए ये जो आपका है -10 ये आपका पहला पद है यानी A1। ये जो -6 है ये आपका दूसरा पद है। ये जो -2 है तीसरा पद है। और ये जो 2 है आपका है चौथा पद। ठीक है। तो हमको एपी निकालना है। एपी निकालने का क्या करना होगा? सार्वंतर निकालना होगा। तो निकालते हैं, इसीलिए सार्वंतर डी क्या करेंगे? दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे A2 माइनस A1। ठीक है। तो देखिए दूसरा पद क्या है? -6, अरे क्या -6 और घटाओ -10। ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? -6 माइनस माइनस प्लस 10। तो घट के आपका कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस। 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया 4। ठीक है। 10 में 6 गया आपका 4 आया। बड़ा क्या आपका 10 पहला से प्लस ही रहेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? A3 से A2, तो यानी आपका -2 फिर माइनस, ये क्या है आपका A2 -6, तो लिखते हैं -6। तो आपका आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में 2 गया 4। ठीक है। उसके बाद A4 माइनस A3। ठीक है। तो आपका आ जाएगा A4 कितना आपका 2 है, 2 लिख दीजिए माइनस, और A3 कितना आपका -2, तो लिख दीजिए -2। ठीक है। तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 2 आपका कितना आ गया? 4। ठीक है। तो देखिए आपका सार्वंतर क्या है? सबका समान आ गया। ठीक है। तो ये यानी आपका एपी में है। ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ, इसीलिए लिखिएगा यहाँ प्रत्येक बार सार्वंतर डी समान है, समान है। तो लिखिएगा अतः यह एपी में है। ठीक है। लिख दिया इतना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है इसके 3 और पद लिखिए। तो इसका 3 और पद देखिए, 4 पद है ये आपका, 1 2 3 4, इसका 3 और पद में 5वां 6वां 7वां। तो लिखिएगा इसीलिए इसके 3 और पद क्या हो जाएगा? A5 यानी ये कितना आपका 5वां पद है ना, 5वां पद। ठीक है। इसलिए 5वां पद। ठीक है। ये 5वां पद यानी A5। तो A प्लस क्या होता है? 40, इसका फॉर्मूला। ठीक है। ये आपका कितना? ये देखिए आपका है
पहला पद आपका कितना है, देखिए ये जो A1 है ये आपका ये है, ठीक है, -10, तो लिख दीजिए -10, फिर +4, और डी का मान कितना आपका निकला 4 है, देखिए 4, ठीक है, तो -10 और +16, तो आपका घट के कितना आ जाएगा 6, ठीक है। आप लिखिएगा छठवां पद, छठवां पद A6 बराबर हो जाएगा A+5D, ये यानी -10 +4 A5 गुना डी का मान है हमारा 4, लिख दीजिए, तो आ जाएगा आपका -10 जोड़ 5 चौके 20, तो घट के आ जाएगा आपका 10, ठीक है, 20 से 10 घटा 10 बड़ा 20 है, उसका पहले प्लस है, बोले प्लस में रहेगा। उसके बाद सातवां पद बराबर हो जाएगा A7 बराबर हो जाएगा आपका A+6D, इसका फॉर्मूला होता है, तो 10 + 6 गुना डी का मान है 4, तो डी 4 लिख दीजिए, ठीक है, -10 है, ठीक है, तो -10 ए का मान है, लिख दिया, प्लस 6 चौके 24, तो आपका आ जाएगा 24 से 10 घटा आपका 14, ठीक है, बस आपका ये तीनों पद, ठीक है, तो लिख दीजिए इस अतः एपी के 3 और पद, 3 और पद बराबर कितना, 6, 10 और 14, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना 4 मैंने बना दिया 5, ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन मैंने उतार देता हूँ, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, 3 + √2 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलिए 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, ठीक है, तो चलिए इसका ये पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3 और ये चौथा पद A4, ठीक है। तो चलिए हम निकालता सारू अंतर, इसलिए सारू अंतर D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1, तो A2 हमारा कितना है, A2 हमारा है 3 + √2, ठीक है, ये 2 है देखिए, और A1 हमारा 3 है -3, तो देखिए 3 3 काट दीजिए, तो बचा क्या √2, ये आपका हो जाएगा √2, ठीक है। आप उसका वाले निकालिएगा, A3 से A2 माइनस कीजिए, A3 क्या है 3 + 2 √2 और माइनस, और ये कितना आपका 3 + 3 A2 √2, ये आपका A2 का मान है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, लिखिएगा 3 + 2 √2, अब माइनस को अंदर कीजिए, -3 माइनस प्लस माइनस √2, ठीक है, तो देखिए √3 प्लस में माइनस में कट गया, आपका बच्चा क्या 2 √2 और √2 मिलकर क्या आपका घट के क्या आएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो देखिए 2 है, इसका √2 का कुछ नहीं 1 है, 2 से 1 घटा के ना आपका 1 आया, मैंने सिर्फ आपका √2 बच जाएगा, आगे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, दिखाया नहीं जाता, दिखा भी सकते नहीं भी दिखा देता, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका लिखिएगा A4 - A3, ठीक है, A4 आपका कितना है 3 + 3 √3, फिर माइनस और ब्रैकेट में A3 के ना 3 + 2 √2, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कीजिए, 3 + 3 √3, ठीक है, फिर माइनस दीजिए, -3 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस 2 √2 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका प्लस माइनस, तो 3 को काट दीजिए, तो 3 में से 2 घटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा √3, ठीक है, घट के, तो आपका फिर √2 आएगा, ठीक है, √2 आएगा, ठीक है, घट के, तो देखिए सब तरह √2 आपका सेम है, तो इसीलिए एपी में है, तो लिखिएगा यहाँ प्रत्येक बार सारू अंतर डी एक समान है, अतः यह एपी में है, ठीक है, एपी में है। चलिए इसका कितना लिखा पांचवा पद, तो लिखिएगा इसीलिए पांचवा पद A5 बराबर A+ क्या होता है 4D,
ठीक है। तो ये कितना हमारा, देखिए ये हमारा है कितना है, देखिए 3 है। ये जो आपका 3 है, ये 1 है, देखिए ये जो 1 है 3, ये आपका ये है, ठीक है। ये प्लस 4 गुना डी का मान क्या ना आपका √2 है सिर्फ, ठीक है। तो 3 प्लस आपका 4√2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका छठवां पद कितना, A6, तो A प्लस 5D मैंने 3 प्लस 5 गुना √2, ठीक है, क्योंकि आपका डी का मान √2 है, तो 3 प्लस 5√2, ठीक है, 5√2, ठीक है। अब उसका बाद 3 अच्छा से लिख देता हूँ। उसका बाद सातवां पद बराबर आपका A7, यानी A प्लस 6D आपका A7 का होता है, ठीक है। तो 3 A का मान, फिर 5 गुना √2 होता है आपका D का मान, तो 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 है, ठीक है, 6 है, 6√2, ये आपका आ गया तीनों मान, ठीक है। तो लिख दीजिएगा आता, ठीक है, AP के 3 और पद बराबर जाएगा 3 प्लस 4√2, फिर हो जाएगा 3 प्लस 5√2, ठीक है, 3 प्लस 5√2, फिर 3 प्लस 6√2, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन उसको मैं बना देता हूं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, देखिए देखिए 6 नंबर, जीरो पॉइंट टू 0.22 0.222 और 0.2222, ठीक है। तो देखिए A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, ठीक है, चौथा पद है, ठीक है। इतना तो समझ गए। चलिए अब क्या करूंगा, अब निकालूंगा सारू अंतर, इसीलिए सारू अंतर D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 यानी 0.22 घटाओ 0.2, ठीक है। तो मैं घटाता हूँ, देखिए 0.22 घटाओ 0.2, तो देखिए यहाँ कुछ हमारी 0 है, तो 2 से 0 घटा 2, 0 0 0 और 0, पहले 0.02 आपका 2 है, ठीक है। इसी प्रकार A3 माइनस A2, तो 0.222 घटाओ 0.22, तो इसको भी मैं घटा देता हूँ, बराबर दे दीजिए। देखिए 0.222 फिर 0.22, तो घटाइएगा, यहाँ 0 कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। 2 0 2 2 0 2 2 0 0 मैंने 0.002, ठीक है। अब चलिए आरेख तो A4 माइनस A3, ठीक है, तो हो जाएगा 0.2222 घटाओ 0.222, यही मान है। देखिए तो लिखिए घटा के, तो देखिए इसमें आ जाएगा आपका, देखिए 0.2222 फिर 0.222 और यहाँ कुछ नहीं है 0, तो 2 का जो उतरा है 0 0 0 और 0 मैंने 0.002, ठीक है। तो देखिए यहाँ सारो अंतर समान है, इतना इतना और ये लाया, ठीक है। तो लिख दीजिएगा यहाँ सारो अंतर D समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है। ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।